बताते हैं कि अच्छाई सब में देखिए, अच्छा के संग में रहिएगा, अच्छा बन जाइएगा। दासन सत्संग जी ज्ञान ली थी तो दासन के बोलून आता था सत्संग जी। खड़ा होती थी दासन संगत में तो सब हंसते थे संगत। आप लोग के साथ में रहते रहते दासन कुछ बोलना थोड़ा बहुत सीखी है सत्संग जी। इधर पर आई है दासन तो बोलना सीखी है, चलना सीखी है, रहना सीखी है कि कैसे रहा जाता है। अभी सत्संग जी सुन रहे थे कि भक्ति घर से शुरू होता है। हम लोग घर में भी भक्ति न कर पा रहे हैं बढ़िया से सत्संग जी, जो आदेश है वो पालन न कर पा रहे हैं। दासन हमेशा सोचती है कि दासन में कम ज्ञान है कि दासन जो मन में सोचती है वो ना हो पाता है। दासन का श्रद्धा था कि पुत्र और बहू सब सेवादल में रहें। दासन के पुत्र के शादी सेट हुआ था, दासन बम्बे गई थी, वहीं से वर्दी ले लाई थी। नहीं तैयार हुए सत्संग जी संत के दे दिए कि सेवा में लग जाए। सत्संग जी अपना सोचल कुछ न होता है, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। अब अर्पण कर दिए दासन के, हे प्रभु आप जैसा चाहिएगा वैसा होगा। न मेरा घर है, न मेरा संपत्ति है, न मेरा सत्संग जी तन मन धन तो निरंकार के दे दिए, तो तीनों में सब आ जाता है सत्संग जी। घर के परिवार भी आ जाते हैं सब वही सब में। सत्संग जी कहते हैं कि मेरा तो सांस भी न है, सांस भी किसी की अमानत है। ये सांस निकल रहा है, कब भूख रहा है और कब बाहर निकल के नहीं जाएगा अंदर, वो भी गारंटी ना है सत्संग जी। तो सत्संग जी मेरा है का तो है, निराकार है, गुरु है, संत है, ये सब मेरा है परिवार। इन सब के साथ रहना आ जाए, बोलना आ जाए, चलना आ जाए, इससे बड़ा बात कोई और ना हो सकता है। जहाँ रहें सत्संग जी तहाँ गुरु के चर्चा में रहें, निंदा चुगली में समय ना दें। अगर निंदा चुगली में समय देंगे तो कुछ हाथ न लगेगा। सत्संग जी जहाँ रहें संत के चर्चा करते हैं, संत के बड़ाई करते हैं तो गुरु खुश होते हैं। तो क्यों ना हम गुरु के खुश करने में लग जाए, संत के बड़ाई करें। निंदा करने से तो कुछ मिलने वाला बात ना है। तो सत्संग जी हर जगह पर गुरु के चर्चा कर सकते हैं। दासन तो मृतक भी होता है, कहाँ भी जाती है दासन तो गुरु के चर्चा कर देती है कि कौन चीज़ खा के निकल गए से अभी ना बोल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कितनों रोइएगा तो अभी घूर के आने वाले ना है। सत्संग जी भी छठा तत्व है, 5 तत्व के शरीर बना और छठा तत्व में परमात्मा है। और सत्संग जो निकल जाता है तो शरीर के पूरा बॉडी के अग्नि पर धर दिया जाता है, तैयो में कुछ बोलते हैं। और इतना चेतन रहते हैं शरीर में कि जरा सा अग्नि में फेंकता है तो अहकार आता है कि वो जल गया मेरा, लहर दे रहा है। कितना ही चेतन रखते हैं सत्संग जी। रात के हम सोते हैं कि चेतन शरीर के कैले रहते हैं सत्संग जी। सत्संग जी जब भी जरूरी पड़ता है रात में तो ये नींद तोड़ देते हैं और अपना जरूरी काम कर लेता है आदमी। सत्संग कितना ही कृपा है इनको, कितना कदम कदम पर सत्संग जी साथ दे रहे हैं। अगर ये सांस न देंगे तो हम एक कदम नहीं चल पाएंगे, ये सांस न देंगे तो एक कार्य भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि मेरा बाल बच्चा के हम सेवा किए हैं, पोसे हैं, नहीं सत्संग जी तो खुद शरीर बना के अप्रवेश हैं। हाथ बनाए दासन के, अगर ये ब्रेक न बनाते तो हाथ कुछ कर ना पाता। पैर बनाए ब्रेक न बनाते तो पैर भी कुछ न कर पाता। सत्संग जी नैन बनाए रोशनी न देते तो आँख भी कुछ न कर पाता। सत्संग जी मुख बनाए अगर बोली न देते तो सत्संग जी ना बोल पाते। सत्संग जी हर चीज़ इनको है, अब इन्हीं का अमानत समझ के चलना आ जाए, बोलना आ जाए। सत्संग जी कहते हैं कुर्सी तो गुरु के मुख से बोलते हैं, गुरु के कान से सुनते हैं, गुरु के इशारा पर चलते हैं, वैसा आ जाए सत्संग जी। दासन तो अपने आप को सोचते हैं कि दासन तो कुछ में न है आगे। अगर पढ़ल लिखल भी रहता तो अवतार वाणी से कुछ शब्द बोलती दासन, वही कुछ न बोल पाती है। और न पढ़ल लिखल रहता है, एक से एक ही मिशन में किताब आ रहा है सत्संग, उसमें भजन आ रहा है। सत्संग जी कुछ न कर पाती है दासन। दासन अपने आप को सोचती है कि जैसे संत कहेंगे वही नकल करेंगे। दासन को कोई बुद्धि न है सत्संग जी। सत्संग जी एक महात्मा विचार में दे रहे थे कि सत्संग जी
हर जगह नकल स्कूल में करिए चाहे कहूँ करिए तो साथ संग निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस संत के नकल करिएगा तो साथ संग जी इस संत बना लेंगे अपने तरह, संत के दर्जा मिल जाएगा। कितना इशारा दिया साथ संग जी कि हम लोग के संत के कर्म करना है, साथ संग जी जहाँ भी रहना है सबके लिए दुआ मांगना है, क्योंकि हम 12 से भेंट हो गए साथ संग जी। कहते हैं बारिश होता है तो सब घर में बारिश होता है, हवा चलता है तो सब घर में हवा चलता है, सुख आता है तो पूरा संसार के लिए आता है साथ संग जी। क्यों ना हम हमेशा सबके लिए सुख के दुआ मांगे। कहते हैं कि हर जगह पर अभी भी साथ संग कहते हैं कि भला करो सबके प्रभु सबके हो कल्याण, ये ना कहते भला करो निरंकारी के प्रभु कि निरंकारी के हो कल्याण। सारा संसार का संत मांगते हैं। दासन पहले सत्संग आई थी, मंगलाचरण धुनी खूब ध्यान से सुनी थी दासिन, और कहें कि यही दर पर रुकने का जगह है साथ संग जी। दासिन ज्ञान के पहले बड़ी भक्ति थी, कभी साथ संग जी ज्ञान में जा रही थी, कभी ज्ञान में संतुष्टि ना हो रहा था, लग रहा था कि कौन ऐसा शक्ति है कि संसार के चला रहा। साथ संग जी दर पर आई, मंगलाचरण धुनी सुनी और दासिन के संतुष्टि हो गया, यही दर रुकने का दर है। साथ संग जी कहते हैं बारिश होता है तो छोटा छोटा नदी नली में पानी जाता है, उस साथ संग जी नदी के रूप ले लेता है, नदी से जाके समुद्र के रूप ले लेता है, समुद्र में जाके अस्थिर हो जाता है। साथ संग जी समुद्र से फिर कब में जाता है, ये ज्ञान भी समुद्र है साथ संग जी। ये ज्ञान लेके यही ज्ञान पर चले साथ संग जी, बड़ी कृपा होगा साथ संग जी। साथ संग जी संत का वो छोटा छोटा विचार दे के इशारा कर देते हैं ज्ञान देने। साथ संग जी दासिन सुनी थी विचार में कि का तो एक रोड बन रहा था, वहाँ सब मजदूर खट रहे थे, एक बहन जी आए सोचे कि क्या हो रहा है, पूछे तो रोड बन रहा है, इसमें खटने से क्या मिलता है, तो पैसा मिलता है हफ्ता में। वो साथ संग जी रोड में खटने लगे, हफ्ता हुआ तो वो भी लाइन में लग गए। साथ संग जी वहाँ वो अंतिम में गए तो कहते हैं कि आपको क्या नाम है, तो फलना नाम है, तो ना है आपको रजिस्टर में नाम, हम पैसा ना दे सकते हैं। ये सारा था वो महात्मा के साथ संग जी। हम भी सब बहुत कर्म कांड में लगन हैं, लेकिन सतगुरु के चरण में आते हैं तो साथ संग रजिस्टर में नाम हो जाता है, और साथ संग निरंकार की पहचान कर लेते हैं। इनको जहाँ रहते हैं तहाँ भाईते हैं साथ संग जी। तो साधन धाम में दम दे दिए हैं कि न भूखे रहना है न प्यासे रहना है, खाली इनको भाजना है साथ संग जी। कितना अच्छा का साथ संग जी ज्ञान है, किसी के कोई तरह के संकट ना है साथ संग जी। साथ संग जी नहीं हम किसी के सांस बढ़ा सकते हैं, नहीं हम किसी के सांस कमा सकते हैं, क्या करेंगे साथ संग जी। कोई पूजा में है कि पति के सांस बढ़ाने के लिए करते हैं, कोई पूजा है कि पुत्र के सांस बढ़ाने के लिए करते हैं साथ संग जी, कोई पूजा है कि धन संपत्ति ला करते हैं, कुछ न कर पाएंगे साथ संग जी। जब ना जानते थे तब तो भटकत में थे, जब जान गए सारा संसार के ही देने वाले हैं, सांस ही देने वाले हैं, और सांस है तो इंसान कुछ कर पाता है, सांस न है तो साथ संग जी घर वाले भी इज्जत ना देते हैं, घर वाले भी निकाल के बाहर कर देते हैं साथ संग जी। जे मेरा इज्जत यार हैं सब संसार में, उनको हम हमेशा भजे साथ संग जी। कहते हैं उठते बैठते सोते खाते पीते सब घड़ी साथ संग जी। भी न कहे हैं कि निहाथ धो के बैठ के इनको ध्यान करना है, जहाँ है तहाँ ध्यान। दासन कभी कभी तो देखती है कि अंदर से सुमरन होते रहता है साथ संग दासन। कई बार ऐसा देखिए कि खाना खा रही है दात से, अब अंदर से सुमरन होते रहता है, समझ में ना आता है कि मुँह भी सुमरन न करता है साथ संग जी, ये आत्मा सुमरन करता है साथ संग। अनुभव होता है ऐसा साथ संग जी। हमेशा साथ संग जी गुरु के इशारा पता लगे साथ संग जी, और हमेशा साथ संग जी उनके कृपा से चलते रहे साथ संग जी। बहुत ऐसा इशारा देते हैं संत साथ संग जी कि संत कहते हैं सो इशारा समझना आ जाए साथ संग जी। साथ संग जी कहते हैं कि हमेशा साथ कदम कदम पर ही साथ दे रहे हैं, अब इनके हम भूल जाते हैं साथ संग जी। गुरु के क्यों हम साथ संग जी सबसे महान समझते हैं कि कोई जन्म लिए थे तो निरंकार में थे, खेले कूदे निरंकार में,
सारा कार्य कर रहे थे निरंकार में, लेकिन निरंकार के नहीं समझ रहे थे, निरंकार के नहीं पहचान रहे थे। गुरु साथ संग जी एक इशारा में बता दिए, देखो यही करता धरता है साथ संग जी, यही सारा संसार के चलाने वाले हैं। अब साथ संग जी खड़े सुमरन, साथ संग जी कहते हैं सुमरन के मतलब है कि इनको सुमिरना है और साथ संग जी सांस करना है हमेशा कि हम इन्हीं में हैं, इन्हीं के देख रहे हैं, इन्हीं के साथ संग जी हर प्रकार के साथ संग जी से मदद ले रहे हैं, तो इन्हीं के हम भजे साथ संग जी। साथ संग जी हमेशा साथ संग जी याद रहे साथ संग जी कि हमेशा मेरा हर हर जगह पर इज्जत याद रहे साथ संग जी। जहाँ जाते हैं तहाँ बैठने के लिए देते हैं और साथ संग जहाँ जाते हैं साथ संग जी गुरसिक देखता है इतना खुश होते हैं साथ संग जी कि साथ संग जी गुरसिक घर जाइए तो इतना इज्जत दिलाते हैं सतगुरु, तो कहते हैं यहाँ की जो तोरा पाना है वो देना सीखो। अगर संत आते हैं तो सेवा करो, सत्कार करो, तू भी जाएगा तो सेवा सत्कार होगा। साथ संग जी एक बार एक महात्मा एक बहन जी के परीक्षा लेने गए कि देखते हैं बहन जी संत बने कि नहीं। साथ संग जी आवाज़ न दिए, केवाड़ी ढुकढुकाए। साथ संग जी बहन जी बड़ी गुस्सा के अंदर से बोले, कौन है केवाड़ी पीट रहे हैं? महात्मा बोले, हम तो कोई संत घर आए थे लेकिन गलत हो गया कि हम दूसरे घर आ गए हैं। साथ संग जी वहाँ इशारा दिए कि कोई दरवाजा भी पीट रहे हैं तो साथ संग जी प्यार से बोलना है कि कौन है। कोई बच्चा भी है तो बाबू दरवाजा ना पीटो, प्यार से साथ संग जी बोलने के लिए कह रहे हैं। उदासीन बोले न कर्म में ढाले साथ संग जी। बड़ी कृपा है साथ संग जी कि आप लोग के ऐसा कृपा हुआ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जितना ज्ञान मिले हैं सब ज्ञान पर चले, ज्ञान पर चलने जोग है। और जितना साथ संग जी नहीं लिए हैं ज्ञान वो गुरु हाथ पकड़ ले, वो भी ज्ञान योग है। कहते हैं मानव तन में परमात्मा के पाने का योग है साथ संग जी। न तो साथ संग जी कहते हैं मानव तन है अंतिम सीढ़ी, पिछल गया तो मारी गया साथ संग जी, पिछुल न जाए साथ संग जी, ये ज्ञान पा लें साथ संग जी। अभी साथ संग जी हम लोग को बड़का त्यौहार आ रहा है साथ संग समागम। साथ संग जी के कहते हैं घर में कार्य होता है तो पूरा परिवार मिल के वो कार्य के निभाते हैं साथ संग जी। गुरु भी कार्य रचाए हैं साथ संग जी, सब मिल के तन से मन से धन से इनको सेवा होवे साथ संग जी। अब इतना प्रभु दे सबके संत के कोई तरह से दुख न गाने पड़े, सब सेवा करे तन से मन से धन से। और साथ संग जी कहते हैं कि हम धरती के जब बीज बुनने का समय आता है न फिर आता है तो हम इधर उधर से जुटा लेते हैं बीज बुनने के लिए। ये भी साथ संग जी धर्म की धरती है, इसमें जितना बीज डालेंगे उतना चौगुना होगा साथ संग जी। दासिन की ज्ञान लिए थे, दासिन इतना दुखी थी, इतना दुखी थी साथ संग जी। एक ज्ञान पर चली दासिन तो सब सुख प्रभु दिए, लेकिन इनके कृपा से सब हो रहा है। इन दासिन के अहंकार आ जाके मेरा हर प्रकार की खुशियाँ हो गया नहीं साथ संग जी, इनके कृपा से हो रहा है। कहते हैं कि ज़्यादा ने शुक्र मनाइए, कम में सब्र कीजिए साथ संग जी, दोनों में बराबर रहिए। इन की धन हो जाए तो अगराने लगे और सुख दुख हो जाए तो घबराने लगे साथ संग जी, दोनों में एक रंग के रहने चाहते हैं। तो कृपा करिए कि जितना दासिन बोल रही है वो कर्म में आ जाए। दासिन सुनी थी विचार में कि एक बहन जी एक लड़का के ले गए, हे संत जी एकरा माना कर दिए, बड़ी गुड़ खाता है। संत कहें कि बहन जी 8 दिन के बाद आइएगा। साथ संग जी 8 दिन के बाद बहन जी आए, बोले कि ये बाबू गुड़ मत खाइए ज़्यादा, गुड़ ज़्यादा खाना में हानिकारक है। बहन जी गुस्सा गए, यही कहना था तो वही दिन कह देते, फिर 8 दिन के बाद क्यों बुलाए? महात्मा बड़ी श्रद्धा से बोले, बहन जी हम भी बड़ी गुड़ खाते थे, 8 दिन से छोड़े हैं। साथ संग जी वहाँ इशारा कर दिया महात्मा
कि साथ संग जी जो बोले वो कर्म में ढालना चाहिए। हम लोग के बोल देते हैं, कर्म में पीछे रह जाते हैं। तो गुरु कृपा करें कि कर्म में ढालने के लिए निराकार साकार दोनों मिल के शक्ति दें कि कर्म में ढालते जाएं। जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे जीवन बन जाए। कहते हैं सोना दे देते हैं तो साथ संग जी सोना न कहता है कि हमारा कंगन बनाइए या हार बनाइए या कनवाली बनाइए, कुछ न बोलता है। सोनार पर कृपा रहता है कि ये चाहते हैं से बना देते हैं। साथ संग जी हम लोग की भी कृपा हो जाए कि साथ संग जी जैसे गुरु चाहते हैं वैसे ढल जाए। बस समय न है साथ संग जी, समय के भी प्रबंध है, गुरु के इशारा है। साथ संग जी बड़ी कृपा है कि हर प्रकार की खुशियाँ देते रहें और संत किसी के दरवाजा ढकढकाने का जरूरत न पड़े। गुरु के चरण में रख करके भक्ति करें और साथ संग जी इन्हीं के चरण में साथ संग जी सेवा सुमरन सत्संग अंतिम तोड़ निविजा। साथ संग जी बड़ी कृपा है। साथ संग जी महान ज्ञान है, महान गुरु हैं, महान निरंकार हैं, महान संत हैं। महान के रहते रहते साथ संग जी ऐसा संघर्ष वैसा रंगत चढ़ जाए। साथ संग जी बड़ी कृपा होगा। अदासित के भी अरदास करती है कि घर में सब ज्ञान ले ले हैं, ज्ञान पर चले, जैसे गुरु चाहते हैं वैसे चले, सेवा सुमन सत्संग करते अंतिम तोड़ निविजा। साथ संग जी प्यार से बोलिए ध्यान निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन ढोल घुमावा, कहे अवतार तेरे दाता दिन राति गुण गान। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चेतार, मेरे अवगुण ना चेतार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सदा भला